हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो टेस्ट सीरीज चला रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 4। इसमें सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर अब पढ़ेगा इंडिया का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन मतलब पूरा 120 क्वेश्चंस का कंप्लीट सेट जो है वो अवेलेबल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो तांत्रिक योगिनी पंथ का जो मूल स्थान है वो उड़ीसा को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा को। लेकिन ध्यान रखिएगा, तांत्रिक पंथ का प्रसिद्ध केंद्र जो अगर है वो कामाख्या है, जो कि असम में है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके कहा जाता है उसको आईएमपीएस। आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। वहीं लेकिन अगर एनईएफटी की बात करते हैं तो ये सब का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो कि आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। ईसीएस होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, और आरटीजीएस होता है जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, आरटीजीएस से याद रखिएगा, इसमें न्यूनतम 2 लाख रुपए तक तथा अधिकतम की कोई इसमें सीमा नहीं है। पैसे का ट्रांसफ़र जो है वो हम आरटीजीएस से कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। आईपी एड्रेस एक्चुअली एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। आईपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आईपी का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और आईपी एड्रेस जो होता है वो किसी भी एक नेटवर्क डिवाइस को एक आइडेंटिटी प्रदान करता है, और आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बीट का होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। तो टूटा हुआ तारा कहना किसको उपयुक्त है, अंश या अवशेष को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंश एवं अवशेष को। तारा से याद रखिएगा, तारा जो है उसका अपना प्रकाश होता है, और साइरस जो है वो सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो देखिए, अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो अगर 51 से 100 के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। अगर 0 से 50 हो तो उसको अच्छा माना जाता है, 51 से 100 हो तो उसको मध्यम माना जाता है, 100 से 150 हो तो वो अनहेल्दी माना जाता है फॉर सेंसिटिव ग्रुप, कुछ ग्रुप्स के लिए उसको अनहेल्दी माना जाता है, और 151 से 200 हो तो वो सारे के लिए अनहेल्दी, 200 से 300 हो तो वेरी अनहेल्दी, और 301 हो तब तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, हजार्डस है। नेक्स्ट कह रहा है कि विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखित ए फॉरगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है। तो यह किस साम्राज्य के विषय में पुस्तक है, यह विजयनगर साम्राज्य के विषय में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर साम्राज्य से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है, और फिर कालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, और इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। आगे कह रहा है कि किस वायसराय के शासन काल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के 3 प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ये हुआ कब था, एक्चुअली 1861 में हुआ था, और 1861 किसके शासनकाल में आएगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आएगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था वो 1856 से लेकर 1862 तक था, और यह भारत का क्या था, प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1857 में लाया गया था, और भारत में विभागीय प्रणाली भी इसी के समय में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलान बिंदु है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ एक ब्लॉक पर्वत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उटकमंड जो है वो इसी पहाड़ी पर स्थित है, और नीलगिरी की पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो दोराबेटा है।
आगे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है जोजिला पास किसके साथ मैच करेगा, या जम्मू एंड कश्मीर के साथ मैच करेगा। बाडलाचला दर्रा पास जो है वो मैच करेगा हिमाचल प्रदेश से। जेपला पास जो है वो मैच करेगा सिक्किम से। और नीति पास जो है वो मैच करेगा उत्तराखंड से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, यह धातु कौन है। तो वो धातु कौन हो सकती है, या तो एल्युमिनियम हो सकती है, या जिंक हो सकती है, या पीबी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी, ये सब कोई भी हो सकता है। आगे कह रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 और 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में यह तत्व रखा गया है। इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास दिया गया है और इसको किस तत्व में किस समूह में यह तत्व जो है वो रखा जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह तत्व जो है वो आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग पढ़े ही होंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होता है और 7 आवर्त होता है। नेक्स्ट कह रहा भारतीय विधानसभा को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया। तो पहली बार द्विसदनीय भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत बनाया गया, ठीक है, जिसको कि हम लोग मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा बोलते हैं इसको। और मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और इसी अधिनियम जो है से भारत में एक लोक सेवा आयोग के भी गठन का प्रावधान जो है वो किया गया। साथ ही साथ 1919 के एक्ट के द्वारा राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था लागू किया गया और 1919 के भारतीय परिषद एक्ट के द्वारा ही एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति लंदन में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग की गठन करता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। अभी जो चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। आगे कह रहा है राज्यों का मिलान उनके स्थित बांधों के साथ करें। तो तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में स्थित है, तो यह कर्नाटक के साथ मैच करेगा। लोअर भवानी बांध जो है वो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है, तो यह तमिलनाडु के साथ मैच करेगा। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित है और नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसको अगर आप सही से मैच कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों के मूल निर्धारण करन की समिति के अध्यक्ष थे। एक्चुअली यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम पदार्थों के मूल निर्धारण और करारोपण के समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, उनका नाम था सी रंगराजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सी रंगराजन। वहीं राजा जे चलैया समिति का संबंध जो था वो अप्रत्यक्ष कर सुधार से था और अबीद हुसैन समिति का संबंध जो था वो लघु उद्योग से था। आगे कह रहा मशरूम और ईस्ट है। तो मशरूम और ईस्ट क्या है, फंजाई है, जो कि फंजाई जो है वो विषम पोषी यूकेरियोटिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फंजाई है। आगे कह रहा है कि जब पोषक तत्वों की तरह फर्टिलाइजर खेतों से निकटस्थ जलाशयों में बह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है और ये जलाशय की सतह को ढक लेते हैं और ये मछलियां मर जाती है क्योंकि शैवाल जो है वो अधिक ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की क्राइसिस हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल जो है वो अधिक ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं। आगे कह रहा है कि एथलीट फुट नाम का रोग जो है वो किसके द्वारा होता है। तो एथलीट फुट नाम का रोग जो है वो फंगस के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फंगस। फंगस से ही त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं। रिंग बॉम, एथलीट फुट, ये सब भी जो है वो फंगस के कारण ही होता है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए अगर देखा जाए बोरोन है, जिंक भी है, कॉपर भी है, सोडियम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। नेक्स्ट कह रहा है कि सतपुड़ा एवं बिंद के बीच बहने वाली नदी कौन है। तो सतपुड़ा एवं बिंद के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं।
नर्मदा की अगर बात करते हैं तो नर्मदा जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है। तो मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध हिंदू कानून से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कानून से। वहीं मनु की अगर हम लोग बात करते हैं तो मनु जो थे वो पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था। तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, उसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। और फिर इसी कांग्रेस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। आगे कह रहा है कि जिस बैंक से आरबीआई जो है वो ऋण देती है वो क्या है। तो जिस बैंक से आरबीआई जो है वो ऋण देती है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स रेपो रेट। देखिए दो रेट होता है, एक रेपो रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, एक रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो जब व्यावसायिक बैंकों के पास तरलता की कमी हो जाती है, उस स्थिति में जब अल्पकाल के लिए आरबीआई के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर जो ब्याज लिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। और जब व्यावसायिक बैंकों के पास तरलता अधिक होती है तो आरबीआई के पास अल्पकाल के लिए जमा कर दिया जाता है, तो उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मई को। वही मई से कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेज भी याद रखिएगा, जैसे 1 मई को मजदूर दिवस यानी कि विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि रंगास्वामी कप का संबंध किससे है। तो रंगास्वामी कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। हॉकी से ही आगा खां कप, ध्यानचंद कप, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, ये सब का संबंध भी हॉकी से ही है। हॉकी से याद रखिएगा, हॉकी का पहला विश्व कप जो है वो 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। तो यह किया गया है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो देखिए पहले यूरोपीय जो था वो जॉर्ज यूले था, जो कि 1888 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। वहीं कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जो है वो एक रिटायर्ड अधिकारी, उसका नाम है ए.ओ. ह्यूम, उसको दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है ये बताइए। रॉलेट एक्ट आंदोलन की अगर बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ था। तो रॉलेट एक्ट 1919 हुआ। खेड़ा आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1918 में गुजरात के खेड़ा में कर नहीं 2 आंदोलन चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध था, 1917 में चंपारण में शुरू किया गया था। और अहमदाबाद मिल मजदूर भी था, वो भी 1918 में शुरू किया गया था। तो इसका सीक्वेंस देखिएगा तो पहले चंपारण सत्याग्रह होता है, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा आंदोलन और फिर रॉलेट एक्ट आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कुल्लू घाटी जो है वो है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सेब जो है वो मोस्टली 2 ही जगह होता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब। नेक्स्ट कह रहा है कि किस समिति का अध्यक्ष जो है वो प्रायः विपक्षी दल से होता है। यह बात कर रहा है लोक लेखा समिति की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। देखिए एक्चुअली ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, लेकिन 1967 में पहली बार श्री मीनू मसानी जो कि विपक्षी दल के थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तब से यह प्रथा चलते आ रही है कि कोई विपक्षी दल का नेता ही जो होगा वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनेगा। लोक लेखा समिति से याद रखिएगा इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं।
ठीक है। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। बात कर रहा है ये पांडवों की। पांडवों जो थे वो दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले किया था और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। इंद्रप्रस्थ जो था वो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पांडवों। और आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार जो है वो शीला दीक्षित को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ दे दिल्ली शहर का वास्तुकार, तो अगर दिल्ली शहर का वास्तुकार पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस। लेकिन अगर आधुनिक वर्ड ऐड कर देगा कि आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार जो है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, इसका मुख्यालय जो है वो वियना में स्थित है। वियना है क्या? ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। और इसकी स्थापना जो है वो 1957 में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। नेक्स्ट है कि एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष कब हुआ था। तो एशियाई खेलों का आरंभ हुआ था 1951 में। और प्रथम एशियाई खेल हुआ कहाँ था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और प्रथम एशियाई खेल का कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में की गई थी। यह बिल्कुल सही है। और इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि बेसोप्रिसिन संबंधित है। तो यह जो है वो मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। यह मेनली हाइपोथैलेमस से निष्कर्षित होता है, जो रक्त में पहुंचकर मूत्र के सांद्रण में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि कैलिफोर्नियम ब्लैंक समूह का सदस्य है। तो कैलिफोर्नियम जो है वो किस समूह का सदस्य है? आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो सबसे नीचे आपको दिखेगा एक्टिनाइड समूह, उसका सदस्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्टिनाइड समूह जो है वो इसमें परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक रहता है? 89 से लेकर 103 तक। नेक्स्ट कह रहा है कि शुक्र वाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? मूत्रमार्ग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है हैलोजनों की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। तो हैलोजनों की क्रियाशीलता का सही क्रम हो जाएगा FCl, Br और I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है यानी बायो फर्टिलाइजर है। यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर कौन सा होगा? ल्यूमिनोसी की मूलों में राइजोबियम जो होगा वो एक जैव उर्वरक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जनरली दलहनी पौधे की जड़ों में गांठ पाई जाती है जो राइबोजियम होता है और यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है। तो इसमें प्रथम स्थान पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है NS धर्मसुक्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि हाल ही में खबरों में चर्चित रहा ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन किन 2 ग्रहों के निकट आने की घटना है। तो यह जो है वो बृहस्पति और शनि ग्रहों के निकट आने की घटना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मूले बुझगो गांधी जारी किया है। तो यह किसने किया है? यह किया है नेपाल ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ने। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं। तो यह किसको दिया है? यह दिया है बांग्लादेश को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। नेक्स्ट कह रहा है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने किस पर्वत पर विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन को स्थापित किया है। तो यह किस पर्वत पे किया है? माउंट एवरेस्ट पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट।
आगे कह रहा है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 18 जुलाई 2019 को शामिल किए गए पूर्व क्रिकेटरों में से कौन एक शामिल नहीं है। तो किसको सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया है, एलन डोनाल्ड को शामिल किया गया है, जोगल सिंहनाथ को शामिल किया गया है, अच्छा जोगल सिंहनाथ को शामिल नहीं किया गया है, डोनाल्ड कैथरीन फिट्जरॉल्ड को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जोगल सिंहनाथ। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। तो यह किया गया था रवीश कुमार को, जो कि एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं। आगे कह रहा है कि आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो किस देश के क्रिकेट बोर्ड को कर दिया है, जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे। आईसीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई है 1909 में और हेडक्वार्टर जो है वो इसका दुबई में स्थित है। आगे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम के सीकरी को किस देश के इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है। तो सिंगापुर के इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। वहीं अभी वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है NB रमन्ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ 120 क्वेश्चन का आपको PDF विद सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। उसमें मैथ सॉल्यूशन के रीजनिंग अटैच्ड हैं, साथ ही साथ 120 क्वेश्चन के आंसर भी आपको साथ में अटैच करके दिया गया है। तो PDF के लिए आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।